नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग प्लेजर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सर्दी या गर्मी कोई भी सीजन हो, किचन गार्डन में धनिया और पुदीना है तो खाने का टेस्ट कुछ अलग ही रहता है। सर्दियों में तो मार्केट में हर जगह धनिया रहती है और सस्ती भी रहती है, लेकिन गर्मियां आते ही धनिया बहुत महंगी हो जाती है और मार्केट में आते आते धनिया फ्रेश भी नहीं रहती है। तो क्यों ना गर्मियों के लिए घर पर ही धनिया उगा ली जाए। मैं हर एक महीने बाद अलग अलग पॉट में धनिया बो देती हूँ। इस समय आप देख सकते हैं हमारे गार्डन में कुछ पत्तियों वाली धनिया है, किसी में फूल आ रहे हैं तो किसी में धनिया के बीज बन चुके हैं। तो चलिए आपको भी धनिया उगाने का एक सीक्रेट तरीका बता देती हूँ, जिससे आपके गार्डन में भी हमेशा धनिया बनी रहेगी। ये देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ पुदीना भी लगाया हुआ है। मार्केट में जो पुदीना मिलता है उसकी मैच्योर थोड़ी मोटी सी स्टेम को अगर आप किसी भी तरह की मिट्टी में दबा देंगे तो कुछ ही दिनों बाद इसमें नई पत्तियां आने लगेंगी। चलिए अब शुरू करते हैं। अभी मैं इस ग्रो बैग में धनिया बोने वाली हूँ। तो ये मैंने कुछ पूजा के फूल और कुछ किचन वेस्ट लिया है। ग्रो बैग की तली में पहले एक पतली सी लेयर मिट्टी की लगा देंगे, उसके बाद किचन वेस्ट डालेंगे और इधर अपने गार्डन से कुछ पत्तियां एलोवेरा की ले लेते हैं। गर्मियों में एलोवेरा के प्लांट साइड में रख लेंगे तो पत्तियां पीली नहीं होती हैं। इन्हें भी तोड़कर किचन वेस्ट के साथ डाल देती हूँ, जिससे फंगस नहीं लगेगी। सारी चीज़ों को एक लेवल में लगाने के बाद इसके ऊपर से डाल देंगे मिट्टी। मिट्टी में मैंने कंपोस्ट और कोकोपीट मिला के रखी थी और बिल्कुल थोड़ी सी रेत मिलाई है इसमें, क्योंकि गर्मियों में पानी बहुत जल्दी उड़ जाता है। तो कोकोपीट 20% मिलाई है और रेत केवल 10% ही मिलाई है। धीरे धीरे ये किचन वेस्ट डिकम्पोस्ट होता रहेगा और इसके ऊपर हमारे पौधे भी बढ़ते रहेंगे। आप चाहें तो नॉर्मल मिट्टी भी डाल सकते हैं, आप केवल मिट्टी से भी गमला भर सकते हैं। आप देखिए सीड्स में हमें क्या करना है जिससे ये जल्दी से जर्मिनेट हो जाए। ये मैंने नॉर्मल धनिया के सीड्स लिए हैं जो किचन में यूज करते हैं। इनको मैंने हल्का सा क्रश करके रखा है। अब हमें क्या करना है, ये 1 गिलास पानी में हम 1 टैबलेट डालेंगे डिस्प्रिन की। इसमें पाई जाने वाली सैलिसिलिक एसिड जर्मिनेशन को इतना फास्ट कर देती है कि जो सीड्स 8 दिन में उगते हैं उनका जर्मिनेशन केवल 3-4 दिन में ही होने लगता है। पानी में डालते ही ये टैबलेट तुरंत घुल जाती है। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, इसी पानी में धनिया के बीज को 2 घंटे के लिए भिगोकर छोड़ देंगे। 2 घंटे में धनिया पानी ऑब्जर्व कर लेगी। इससे सीड्स के जो हार्ड सेल्स हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे और जर्मिनेशन का प्रोसेस जल्दी शुरू हो जाएगा। 2 घंटे बाद ये देखिए कितना ज़्यादा पानी ऑब्जर्व हो गया है और सीड्स भी कितने सॉफ्ट हो गए हैं। इस बीच मैंने मिट्टी में अच्छे से पानी भी दे दिया था, क्योंकि सूखी मिट्टी में बीज डालने के बाद जब हम पानी डालते हैं ऊपर से तो मिट्टी नीचे चली जाती है और बीज ऊपर आ जाते हैं। तो जब भी आप कोई बीज बोएं तो पहले से मिट्टी में इतना पानी डाल दें कि पूरी मिट्टी नम हो जाए। क्योंकि बीज में पहले से पानी था तो ये अच्छे से स्प्रिंकल नहीं हो पाए हैं। इस तरीके से हम इन्हें चारों ओर बराबर फैला देंगे और ये जो पानी है ये भी इसी में डाल देते हैं। अब इसके ऊपर जो मिट्टी हम डालेंगे उसमें भी आप पहले से थोड़ा सा पानी छिड़क के रखें ताकि मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखी न रहे। अब बीज के ऊपर मिट्टी की लेयर कितनी मोटी लगानी है, तो देखिए जो भी आप बीज बो रहे हैं उस बीज का जितना भी साइज है उसके बराबर मिट्टी की लेयर डालनी है। छोटे साइज के बीज में अगर आप मिट्टी की लेयर ज़्यादा लगा देंगे तो बीज अंकुरित होने में बहुत समय लगेगा। अब ये जो डिस्प्रिन वाला पानी बचा हुआ है इसे एक बोतल में भर लेते हैं। अब ये जो डिस्प्रिन वाला पानी बचा है इसी किसी स्प्रेयर में डाल देंगे और इस तरीके से पानी ऊपर से डालेंगे। पानी डालने के बाद अगर आपको लग रहा है बीज थोड़े से खुल गए हैं तो हल्की सी लेयर फिर से मिट्टी की डाल दें। मिट्टी में पहले से पानी डालने का रीज़न ये था कि अगर हम बीज डालने के बाद मिट्टी में पानी डालेंगे तो कुछ बीज हमारे पानी के साथ मिट्टी में ज़्यादा गहराई तक चले जाएंगे। ज़्यादा गहराई में जाने से या तो बीज सड़ जाते हैं या फिर बहुत देर में अंकुरित होते हैं। बीज बोने के बाद 5-6 दिन तक हमें इसे साइड में रखना है या किसी पेड़ की छाया में रखें, डायरेक्ट सन में नहीं रखना है। जैसे ही इसमें 2 पत्तियां आ जाती हैं तब हम इसे 1 घंटे की मॉर्निंग सनलाइट में निकालेंगे। इस बीच पानी का हमें खास ध्यान रखना है, मिट्टी में हमेशा हल्का सा मॉइस्चर बना के रखना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। इस समय गर्मी ज़्यादा हो रही है तो आप चेक कर लें, 1 या 2 दिन में इतना पानी ज़रूर दें कि मिट्टी नीचे तक गीले हो जाए। बाकी आप थोड़ा थोड़ा पानी ज़रूरत के हिसाब से डालते रहें। हाँ, एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि बीज 1 साल से ज़्यादा पुराने ना हों,
3-4 साल पुराने बीज होंगे तो हो सकता है वो जर्मिनेट ना हो। धनिया के पहले भी मैंने कई वीडियो डाले हैं, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।